अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताइए दीदी, क्या समस्या है? का बताए पंडित जी, पता नहीं कौन नास पीटे कि हमारे घर पे बुरी नजर लग गई है। तो घर के बाहर एक नजर बट्टू लगा दीजिए। अरे पंडित जी, ऐसा है, हमारी अम्मा के कहने को मतलब है कि हमारे घर पे बहुत बड़ी विपदा आ गई है, घर की शांति भंग हो गई है। तो सत्यनारायण का पाठ करवा दीजिए। अरे पंडित जी, आप समझ नहीं रहे, घर टूटने वाला है। और दीदी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ठहरे पंडित। अरे मिस्त्री को बुलाइए और मरम्मत करवा डालिए। क्या आइडिया दिया है। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। बैठिए 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 ना आप। पंडित जी, हाँ हाँ, देखिए साफ साफ बात यह है, जो ने घर में आप बैठे हैं ना, जो घर टूटने वालों है, महानगर वालन के हाथ में हमारे घर को कोनो पुरानो कागज लग गया हुआ है। वैसे गलती भी हमारी है, बात बात में बात जो है ना जबान से निकल गई। नहीं मतलब पुराने कागज जोन पे लिखो है कि अरे बहू, बस बस कह दो ना, आगे बढ़। हाँ, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग उनको जब मुसीबत से निकालो पंडित जी, बहुत मतलब परेशान है हम सब। देखिए दीदी, इस घर की हवा में ना अशांति फैली हुई है। जी जी और ये अशांति इस घर की महिलाओं के कारण है। सही कह रहे पंडित जी, जे अशांति इन बहुओं के कारण है। नहीं नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ। क्या है ना दीदी कि इस घर की महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती है। जो बात राज रहनी चाहिए वो भी कूद कर बाहर आ जाती है। बात तो सही करे पंडित जी, सारी दिक्कत इस जबान की है। फिर तो कटवाना पड़ेगा। पंडित जी, जबान कैसे कटवा सकते हैं? नहीं नहीं, नींबू कटवाना पड़ेगा। हाँ, वही डर गए थे हम तो। सही है, जड़े पर नमक छिड़कना सुना था, नींबू छिड़कना पहली बार सुन रही हूँ मैं। पंडित जी आप बैठो 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 बैठो। अरे मलाइका चुप है जा। पंडित जी आप हल बताओ, हम करेंगे। देखिए दीदी, समस्या क्या है? बात करना पचना, और पचाने के लिए हम क्या खाते हैं? हाँ। नींबू। ओ तो हम एक नींबू लेंगे, उसको अभिमंत्रित करेंगे और घर के एक कोने में रख देंगे। बढ़िया। थैंक यू बोले पंडित जी, हम लेकर आते हैं नींबू। अभी बात पूरी नहीं हुई है। अरे रुक। जी, देखिए दीदी, ये टोटका तभी पूरा होगा जब ये नींबू रखने के बाद इस घर की सारी औरतें मौन व्रत धारण करेगी। अरे पंडित जी, बिना बोले तो मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगती है, कोई दूसरा उपाय बताओ ना। कोई उपाय नहीं है। हाँ? ये करना ही पड़ेगा, और तब तक निरंतर धारण करना पड़ेगा जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बढ़िया। एक बात पल्ले ना पड़ रही पंडित जी, ऐसे मॉडर्न जमाने में ऐसी बातें करते हो बढ़िया लग रहे थे हम। ये कौन से? अरे पंडित जी बैठो बैठो। अरे नहीं, एक सेकंड, आप खुद बताओ, इन सब से ये टोटके करने के, मम्मी बात करने देना, क्या होने वाला है ये सब करके हैं? अरे मलाइका, दिखना रहा हुआ है कि पंडित जी हल बता रहे हैं हमारी समस्या का, और तू हल के नींबू निचोड़ने पे तुली भाई है। हल टोटके नींबू तक कुछ ना होने वाला। दादी कैसी बात कर रही है तू भी? ये धकोस, मैं ये धकोसले है सारे के सारे। अरे मलाइका, तो को हमारी कसम है। देख, पंडित जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को मौन व्रत धारण करना पड़ेगा, और हम सब तैयार हैं। तैयार हो ना भाई, घर को बचाने के लाने। और हमें लग रहा है कि तू भी महिलाओं की कैटेगरी में आती हैगी, भले ही ना माने तो सबसे पहले तू अपनी चोंच बंद कर। हाँ, दादी ये कोई बात ना। चोंच बंद। जाओ प्रैक्टिस करो, जाओ जाओ। पंडित जी बस सब तैयार है, मौन व्रत ले लिया हम सब ने। आखिरी शब्द हम बोल रहे हैं, मंत्र पढ़ो आप। हाँ, हम नींबू ला रहे हैं। यजमान, नींबू लेके आइए। अरे क्या हुआ बच्चों, कुछ मायूस सा लग रहे हो? स्कूल भी देर से आए, सब ठीक ठाक है ना? स्कूल आने का मन नहीं था क्या? सर, जब सर से छत छीन रही हो ना, तो स्कूल आना लास्ट ऑप्शन होता है। सर, अगर हमारा घर छिन गओ
तो शायद हमें जहाँ स्कूल में ही परमानेंट शिफ्ट होना पड़ेगा। हम आपको रेंट दे देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे घर को? म्युनिसिपैलिटी वालों ने नोटिस भेजी है कि तुम्हारा घर टूटने वाला है, तो जल्द से जल्द घर खाली करो। अरे ये क्या दादागिरी है? कोई किसी का घर कैसे तोड़ सकता है? और तुम्हारे पापा तो पुलिस में है, वो कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते। ना सर, ना ले सकते। एक प्रॉब्लम है गई है। दरअसल हमारे घर के बर्थडे वाले दिन ही घर की बरसी भी तय हो गई। सर, आप जैसे ही गए ना, म्युनिसिपैलिटी वालों की तरफ से एक लेटर आया। उसमें नोटिस थी कि जल्द से जल्द घर खाली करो, क्योंकि ये जिस जमीन पर तुम्हारा घर है वो जमीन इल्लीगल है। और ये बात दादाजी ने सबसे छुपा के रखी थी, और घर के जो कागज थे ना, वो भी कहीं घर में ही छुपा के रखे थे। और ये बात अब सामने आई है, बताओ। और ये बात अब म्युनिसिपैलिटी वालों को भी पता चल गई। अब हमारा घर टूटने वाला है। देखो बच्चों, तुम लोगों का घर टूटने वाला है ये सुन के हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करोगे? इलीगल जमीन पे था तो एक न एक दिन तो टूटना ही था। अरे सर, आपके लाने से कहना बहुत आसान होगा। आप हमारे नजरिए पे तो सोचिए, अगर हमारे सर से छत छिन गई तो हम कितने जाएंगे, कितने रहेंगे, कितने पढ़ेंगे? पढ़ते तो तुम लोग पहले भी नहीं थे। हाँ, रहने का चिंता हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, कोई नया घर ढूंढ लो। क्यों नया सर? क्यों भाई, हम क्यों नया घर ढूंढे? हम हमारे पुराने वाले घर में ही रहेंगे। देखते हैं क्या करता है वो भुल्लर खुल्लर। क्या नाम बताए? भुल्लर? प्रेम भुल्लर? हाँ, प्रेम। आप वो म्युनिसिपैलिटी वाले प्रेम भुल्लर को जानते हो क्या? हाँ भाई, मजबूरी है, वो हमारे फूफा जी लगते हैं। हाँ, और उसूलों के बहुत पक्के इंसान हैं। इलीगल घर तोड़ने में उनका रिकॉर्ड है। हाँ? सर हम तो आपको यमदूत समझते थे। सर, आप तो भगवान निकले। आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हम मासूम बच्चों की हेल्प कर दीजिए, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप प्लीज अपने फूफा जी से सिफारिश कीजिए ना कि हमारा घर ना तोड़े, प्लीज बचा लीजिए हमें, प्लीज सर। चलो हटो हटो। पहली बात तो ये सुन लो कि ना, हम सरकारी काम के बीच में नहीं आते हैं, और दूसरी बात, सिफारिश करना हमारे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नाम के चीज कूट कूट के भरे हैं। कि कैसे संस्कार है, कैसे उसूल है आपके जो दूसरे परिवार को कूट रहे हैं? हाँ, ये कैसे संस्कार है जो दुखी परिवार को बेघर कर रहे हैं, उनकी जमीन, उनकी छत छीन रहे हैं? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे दादाजी ने औरों का हक मार के वो जमीन ली है। अब किसी न किसी को तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। हमसे कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।